मैं वहीद अंसारी रहबर टाइम्स में आपका स्वागत है। महंत रामगिरी महाराज ने जिस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, अब्द शब्द कहें, इस मामले को लेकर 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, जिसकी वजह से मुसलमान लगातार सड़कों पर हैं, प्रोटेस्ट करते नजर आ रहे हैं। मुल्क भर में प्रोटेस्ट जारी है। ऐसा नहीं है कि रामगिरी महाराज पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। मुल्क के कई राज्यों में इन पर एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है, लेकिन अब तक इन पर शिकंजा कसा नहीं गया है, इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसकी एक बड़ी वजह यह भी बताई जा रही है कि जिस तरीके से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जो बयान दिया है कि मैं किसी भी संत का बाल बिका होने नहीं दूंगा, और शायद यही वजह रही होगी कि अब तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। जबकि संविधान ये कहता है कि कोई भी ऐसा शख्स जो किसी के धर्म के खिलाफ या किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत करता है तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने चाहिए, और ऐसे मामले में 2 साल से 3 साल की सजा और जुर्माना भी हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि रामगिरी महाराज ने जो अब शब्द कहे हैं वो उसका वीडियो नहीं है, उसका वीडियो भी मौजूद है, सबूत मौजूद है, उसके बावजूद भी अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। और सोचने वाली बात यह है कि जो लोग संविधानिक तरीके से प्रोटेस्ट करते हैं उन्हीं के खिलाफ कई जगह मामला दर्ज कर लिया गया है। जबकि आपने देखा कि मुबरा में किस तरीके से 5 से 6 घंटे तक उलमाए कराम लगातार एफआईआर दर्ज कराने के लिए पुलिस के आगे हाथ पैर जोड़ते रहे, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया। उसके बाद जब सड़कों पर बड़ी तादाद में मुसलमान उतरे और पुलिस स्टेशन का घेराव किया तो रात 3 बजे एफआईआर दर्ज कर ली गई। और हद तो तब हो गई कि जब उन्हीं लोगों पर जो प्रोटेस्ट कर रहे थे उन्हीं में से 50 से 60 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी नहीं हुई। एक शख्स जिसने अब्द शब्द कहे हो और जिसकी वजह से ये मामला तूल पकड़ता चला जा रहा है, उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं की जा रही है? ये सोचने वाली बात है। जब सरकार और कानून ऐसे लोगों का पक्ष लेने लगेगा तो बताइए कि ऐसे में लोग अब इंसाफ की गुहार कहां जाकर लगाएंगे। लगातार मुसलमान जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेस्ट करते चले जा रहे हैं। वहीं एक बार फिर मुमरा में समाजवादी पार्टी की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। मुमरा समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब्दुल मन्नान के नेतृत्व में उनके पदाधिकारियों ने धरना प्रदर्शन किया और इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं अपनी इस खबर में। हर तरह की खबरों के लिए देखते रहें रहबर टाइम्स। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। एक हम लोग एक जिम्मेदार पार्टी के जिम्मेदार सिपाही हैं और यहाँ पे पूरे हिंदुस्तान के जितने लोग हैं जिम्मेदार, सबकी जिम्मेदारी बनती है। अगर कोई सब चाहे हिंदू हो या मुसलमान किसी मजहब के खिलाफ अगर बोलता है तो उसके खिलाफ हम सबको पूरे हिंदुस्तानियों को मिलकर के वो आवाज़ उठानी चाहिए। और बाबा गिरी ने जो हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो है आपत्तिजनक बयान दिया है उसका खाली मुसलमान नहीं विरोध करते हैं, हम तो कर ही रहे हैं। हमारे साथ साथ 80% हिंदू साथी जो है, जो सेकुलर ध्यान के रखने वाले हैं, जो धार्मिक लोग हैं, वो भी उसका विरोध करते हैं और सारे लोग ये मांग करते हैं कि रामगिरी महाराज को जो है जल्द से जल्द गिरफ्तार करने चाहिए। आखिर गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हो पाई रामगिरी महाराज? इसके लिए पूरी तरह से यहाँ की सरकार जिम्मेदार है। एक सरकार का मुखिया जो अपने स्टेज को बुला करके उनका सत्कार करता है और उनके सामने बोलता है, उस आरोपी के सामने बोलता है कि इनका कोई बाल बाका नहीं कर सकेगा। बताइए उस आरोपी का उसका हौसला और बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ऐसी सरकार को बोलता हूँ कि एक दिन रहने का यहाँ पर हक नहीं है। ऐसी सरकार को तो बर्खास्त होना चाहिए और आने वाले दिन में अगर ये बर्खास्त नहीं हुई तो यहाँ की जनता जो है, महाराष्ट्र की जनता इनको जो है एक तरह से हटा देगी और इनको नकार देगी। इनकी जो जगह उनको जगह बता देगी। चीफ मिनिस्टर जो शिंदे हैं उनको आज तक हम बड़ी इज्जत करते थे, लेकिन उस दिन से जब से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि रामगिरी का कोई बाल बाका नहीं कर सकता, उनका काम था कि पुलिस को ऑर्डर देना चाहिए था कि रामगिरी ने एक कौम के एक मुसलमान के खिलाफ, एक मजहब के खिलाफ जो है इसने इतना बड़ा आरोप लगाया है। आपको मालूम है कि अल्लाह ताला के बाद अगर सारे मुसलमान अगर किसी से मोहब्बत करते तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, अटूट प्यार करते हैं और उसको किसी भी हाल में बर्दाश्त, उनके खिलाफ कोई भी दुख गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं करेगा। उसके लिए हर मुसलमान शहीद होने को तैयार है। रामगिरी महाराज की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। कई जगह पर एफआईआर दर्ज किया गया है, इसके बावजूद गिरफ्तारी नहीं हुई है। तो महाराष्ट्र सरकार का एक बहुत बड़ा दबाव है पुलिस प्रशासन के ऊपर, और पुलिस को जो है अपनी जिम्मेदारियों को समझकर जो है इंडियन आरटीसी की धारा के तहत जो सेक्शन दर्ज हुए हैं उसके तहत जो उसको बाबा
रामगिरी को गिरफ्तार करना चाहिए था। लेकिन ये कहीं ना कहीं पुलिस फेलियर भी है, और पुलिस को ये मालूम होना चाहिए कि सरकार बदलेगी तो उससे सवाल जवाब होंगे फिर। तो ये पुलिस का भी फेलियर है, पुलिस जो अपना काम नहीं कर रही है सरकार के दबाव में। मैडम, प्रदर्शन किया गया है, गिरफ्तारी की मांग हो रही है। कहीं न कहीं महाराष्ट्र के जो सीएम है उन्होंने भी बाबा रामगिरी को कहा है कि आपका बाल बाका नहीं हो सकता। देखिए, इस तरीके से रामगिरी क्या, ये चीज़ तो है एकनाथ शिंदे साहब जब वो बयान देते हैं उसके बाद जाके उनसे मुलाकात करते हैं और ऑन स्टेज में मिल रहे हैं उनसे जाकर, तो ये बाबा रामगिरी के अलावा और भी दूसरे बाबा या जो भी है वो और भी हिम्मत करेंगे ना ये चीज़ों को। तो ये कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार है, बीजेपी सरकार, ये सभी चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। इन चीज़ों को रोकने की बजाय ये सभी चीज़ों को बढ़ावा दे रही है। इसलिए हमारी उनको अरेस्ट करने की, बाबा रामगिरी को अरेस्ट करने की हमारी पुलिस प्रशासन से मांग है। और साथ ही साथ हमारी पूरी कोशिश ये है कि ये जो है बीजेपी सरकार को जो है वो मदद किया जाए, महाविकास अघाड़ी की जो सरकार आए ताकि माइनॉरिटी के साथ में इंसाफ हो। ये अपने बाबा एक बार पूछने दो, कुछ पूछने सवाल दो। नाम क्या है आपका? सुरेश कुमार अस्थाना। अच्छा, बाबा रामगिरी ने जो बयान दिया था उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में और कई जगह पर उनके खिलाफ FIR दर्ज हुआ है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। बाबा रामगिरी महाराज के बयान को लेकर आप क्या बताएंगे? क्या लग रहा है आपको कि उन्होंने गलत कहा है वाकई में? नहीं, बिल्कुल गलत कहा है। बाबा रामगिरी महाराज को तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसे ऐसे नहीं, तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ऐसा कोई भी बाबा हो, चाहे बाबा हो, चाहे मौलवी हो, चाहे पंडित हो, अगर किसी धर्म के बारे में बोलता है उसको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, कानून के खिलाफ है। विजय यादव, महाराष्ट्र के सीएम जो है वो कह रहे हैं कि महाराज का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता है, तो आप? ये तो जबरदस्ती है, ये बिल्कुल जबरदस्ती है। ये शासन है कोई, एकदम जबरदस्ती है। जो कानूनी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, कोई भी हो। क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे आप? आज जिस तरह से प्रदर्शन हो रहा है, गिरफ्तारी की मांग हो रही है। मैं चाहता हूँ कि चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी के मजहब के बारे में बुरा कहना गलत बात है। अगर कोई कहता है तो उसे जो कानूनी सजा उसको मिलनी चाहिए, वो गिरफ्तार होना चाहिए। हम यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाई भाई है, आपस में मतभेद मत करें और झगड़ा मत लड़ाएं। क्या बताएंगे आप इस पूरे प्रदर्शन को लेकर? गिरफ्तारी की मांग हो रही है। देखिए, अभी तक उनको गिरफ्तार नहीं किए गए तो सरकार की मतलब कामयाबी नहीं है, नाकामी है। और ये प्रशासन भी नाकाम है इस बात के लिए जो है कि प्रशासन को भी जो है सही से उसको गिरफ्तार करना चाहिए और जल्द गिरफ्तार करके उसको जेल के पीछे भेजना चाहिए।